सभी को नमस्कार। हम बीसीआर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर महामैराथन की जो क्लासें हैं वो निरंतर लेते आ रहे हैं और आगे भी लेते आ रहे हैं। मैंने आपको कहा था 15 फरवरी से पहले पहले आपको सभी प्रश्नावलियों के महामैराथन क्लासें वो मिल जाएगी, तो कंटिन्यू देखते होंगे आप। पीछे की हमने 7 प्रश्नावली तक हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिए। महामैराथन की सभी वो जो प्ले लिस्ट है टॉप पर आपको मिलेगी सबसे पहले वेस्ट में, वो प्ले लिस्ट में सभी मिल जाएंगे। तो आज हम 8वीं प्रश्नावली बात कर रहे हैं। 8वीं प्रश्नावली जैसे 8वीं 9वीं फिर 11वीं 12वीं जैसे वो आगे की प्रश्नावली वो हमने लगभग सारे इस यूट्यूब पर एक एक सवाल को कंप्लीट करवा दिया। तो इस 8वीं प्रश्नावली में जो मोस्ट प्रश्न होंगे वही हम आपको एक एक करवा कर बता देंगे, और जो कि आगे के हमारे जो एमसीक्यूज है वो हम आपको साथ साथ में लिखने को भी टाइम देंगे और साथ साथ में तैयार भी करवाएंगे। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो हम तैयार करते हैं, और साथ साथ में जो छोटी क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा कर बताऊंगा, समझ में बताऊंगा कि किस प्रकार से आएगा। तो इस प्रश्नावली के फॉर्म में दिए एक तो ये जो 8वीं प्रश्नावली है, इसके बाद में जो 9वीं प्रश्नावली है उसमें से मैं आपको 100 में से 100% जो पढ़ने वाले सवाल है वही बताऊंगा और वो उसी में से पूछा जाएगा। तो एमसीक्यू उसके भी तैयार करने हैं। पहले इस त्रिकोणमिति से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, तो इसमें आपको बता दूं जैसे एक क्वेश्चन है वो तो वैसे पूछेगा, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। एक प्रश्न रेगिस्तान में पूछ सकता है और एक क्वेश्चन है वो भी 4 नंबर। एक क्वेश्चन उससे पहले आएगा, इसमें बीच में आएगा। देखिए एक क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ, एक क्वेश्चन खालिस्तान पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का पूछ जाएगा। बचे 3 और आगे जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो एक बड़ा क्वेश्चन पूछ जाएगा। हो गए 8 नंबर की। ये जो प्रश्नावली वो आपकी 8 नंबर की प्रश्नावली है। उसमें एक वस्तुनिष्ठ है, एक जो खालिस्तान में पूछ जाएगा, एक 1 नंबर का अति गुणात्मक प्रश्न पूछ सकता है, फिर एक 5 नंबर का आएगा जो बड़े वाला आएगा। तो ये इस प्रकार के आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रश्नावली से आपके 4 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और अगर आप प्रश्नावली को ईमानदारी से बेसिक कॉन्सेप्ट को तैयार कर लेते हैं तो ये 3 नंबर है वो जो पहले वाले वो आप जो तैयार कर लेंगे आसानी से, नॉर्मल से नॉर्मल। चलो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर से सीधा चलते हैं हम। और बस बिना बोलिए 10 या 12 क्वेश्चन है बस वो इतनी ही आपको तैयार करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 8.2 से साइन 45 डिग्री डॉट में कोस 45 डिग्री का मान होगा। इसका मान आपको निकालना है। तो एक बार आप खुद ट्राई जरूर करें, हो सके तो बात कि हाँ मैं निकाल पाता हूँ या नहीं निकाल पाता। अगर आप निकाल पाते हैं तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकाल पाते हैं तो एक बार फिर से आप मतलब कोशिश कर सकते हैं एक दो बार ही। तो इसमें आपको क्या करना है, सारणी के अंदर जाना है। आपको लगभग सारणी की मान तैयार होगी, सारणी बनानी भी अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया था। तो देखिए cos sin 45 और cos 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, साइन की आपको एक लाइन याद होगी 0 1/2 1/√2, फिर क्या है √3/2, फिर 1 है। तो इस प्रकार से 45 का मान कितना हो गया, इंटू में है ये सारा सारा 1/√2। फिर गुणा cos 45 का मान भी कितना है 1/√2। अब 2 गुणा 1/√2 1/√2 को गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मान कितना आ गया 1 आ गया। तो इस प्रकार का आपको एबीसीडी में दिया होगा, इसका मान होगा एबीसीडी में दिया होगा, उसमें जो 1 आए उस पर आपका आंसर सही होगा, उस पर ऑप्शन भर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर आप साथ साथ में नोट कर लेना है। अभी मैं करूंगा तभी आपको उसको नोट करना है। देखिए cos स्क्वायर 15 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 75 डिग्री का मान होगा। ये क्वेश्चन है वो किताब से बाहर है लेकिन पूछा जा सकता है, बेसिक आपको आंसर। ये जो क्वेश्चन स्क्वायर दे रखा हो, अगर आपको cos 75 डिग्री दिया हुआ हो सीधा, तब तो आपकी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं थी। लेकिन अब दिक्कत आएगी। अब दिक्कत कहाँ से आएगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, इसमें स्क्वायर दे रखा है, लेकिन किताब की ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसमें आपके स्क्वायर दे रखा हो। तो इस प्रकार को भी हम याद करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, सरल समीकरण लगानी है। देखिए मैं सरल समीकरण लगाता हूँ। इसमें सरल समीकरण कैसे लगाएंगे, cos स्क्वायर 15 डिग्री है ना, तो हम यहाँ पे जो एक सरल समीकरण लिख हमारी sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर में, इसमें मैं आपको cos स्क्वायर का मान निकालता हूँ कि cos स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे 1 माइनस क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इतना आने के बाद में अब हमारे पास इस प्रश्नावली में यहाँ पे आप इस पे मान रख सकते हैं या फिर इसमें, दोनों में से मैं इसमें लग रहा हूँ cos स्क्वायर 15 डिग्री, उसकी जगह मान रखता हूँ मैं 1 माइनस में sin स्क्वायर और 90, सॉरी 1 मिनट रुकना, 15 डिग्री है 15 डिग्री, फिर इसका कोई मतलब थोड़ी हुआ। यहाँ पे शायद 15 डिग्री है और ये 15 डिग्री हो जाएगा, इसमें से हमें माइनस कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो फिर नहीं आएगा,
इसका कोई औचित्य नहीं हुआ। एक इस प्रकार का सवाल दे रखा था कोस के दे देते, फिर तो ये थीटा में बदलेंगे तब आएगा मान। तो इसको थीटा में बदलेंगे मतलब साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा का क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, ये भी ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। आपको ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं कि आपने शायद समझ लिया होगा या फिर नहीं समझा होगा तो ये मैं आपको समझा दूंगा कि इस प्रकार का आपको एक सवाल आगे मैं करवाने वाला हूँ जिसमें आपको ये दूसरे सॉल्यूशन है उसका प्रयोग करना है, लेकिन इसमें हम सॉल्यूशन का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब हमारे पास आगे आ गया ऊपर प्रश्न क्या हो गया cos स्क्वायर 75 डिग्री कैंसिल करेंगे, आगे हमारे पास कोई नहीं हो रहा है। तो इस कारण हम आपको इसमें सिर्फ क्या लगाएंगे सरल समीकरण, बस सरल समीकरण या कोणों का संबंध लगा देंगे। तो कोणों के संबंध से लिखेंगे तो cos थीटा को आप कैसे कर देंगे sin 90 माइनस थीटा। अब ये सवाल है वो एक तो आप लोग को भी निकाल कर सेकंड दो तरीके का सवाल बनता है, वो दोनों तरीके मैं करवा दूंगा, उनमें आप कंफ्यूज मत होना। जिस प्रकार से अभी मैं हो गया हूं उस प्रकार आप कंफ्यूज मत होना। देखिए cos थीटा हम देंगे क्या बनेगी sin 90 माइनस थीटा, तो उसी प्रकार हम इसमें स्क्वायर निकाल दिए, इसमें भी स्क्वायर करनी पड़ेगी, कोई फर्क नहीं है ना, इसमें हम ऐसे ही कर देंगे। तो यहां पे लिखता हूं मैं sin स्क्वायर 90 माइनस में थीटा की जगह 15 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 75 डिग्री। अब 90 में से करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 करेंगे तो 75 डिग्री, तो sin स्क्वायर 75 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 75 डिग्री, और इन दोनों का मान कितना आ गया 1 आ गया। दिख रहा होगा आपको, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ फिर आप इसको साथ साथ में देख लीजिए और उसको उतार लीजिए। अब इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज क्या है कि इसमें हम क्या करेंगे, या तो आपकी दो चीज है, या तो आपका कोणों का संबंध लगेगा या फिर आपका सरल समीकरण लगेगी, दोनों को आप लगा कर ट्राई कर लीजिए। आपका लास्ट में उत्तर आना चाहिए, अगर उत्तर नहीं आ रहा है तो आप वो सवाल मिस्टेक भी हो सकता है उसी प्रकार से जिस प्रकार से इसमें आपने दे दिया मैंने कि कोणों के संबंध से हमने हल कर लिया, अगर सरल समीकरण लगाते तो हमारे पास बच जाता। तो इसी प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं जिसमें आपको क्या करनी है सरल समीकरण लगानी है। एक सवाल था ये रहा मेरे लिए। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, उतार लिया होगा आपने। 3 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको सीधा दे देता है जिसमें हमें क्या करना है सरल समीकरण का प्रयोग करना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देता है कोसेक स्क्वायर, देखिए कोसेक स्क्वायर 55 डिग्री माइनस में cos स्क्वायर 55 डिग्री का मान होगा। ये क्या है एफएस है और में से ही पूछा गया है। तो इसमें क्या करना है कोसेक स्क्वायर 55 डिग्री देखते हैं। अब इसमें आप कोणों का संबंध लगाएंगे ना तब आपको कोई खास उत्तर नहीं मिलेगा। कोणों को लगा कर चेक कर लीजिए एक बार, फिर वापस सॉल्यूशन का पर आ जाइए। सरल समीकरण का प्रयोग करता हूं आपको, इसकी सरल समीकरण 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारी क्या होती है सरल समीकरण की। सरल समीकरण का प्रयोग करेंगे तो कोसेक स्क्वायर है यहाँ पे, तो कोसेक स्क्वायर का मान लेते हैं क्या लेंगे 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा लिख देना है 55 डिग्री है माइनस में cos स्क्वायर 55 डिग्री। अब cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे बचा 1 बचा, ये हमारा क्या आ गया उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से आपको दोनों सवाल मैंने करवा दिए, एक में कोणों का संबंध पूछा जा सकता है, एक में भुजा का संबंध पूछा जा सकता है। तो 3 क्वेश्चन हो गए। अब हमारे है आगे 4 नंबर क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, साथ साथ में फिर एक साथ बता देना। 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 4 नंबर इसकी प्रॉब्लम हो जाएगा बड़ा तो है नहीं छोटा सा sin 3a बराबर में cos a माइनस में 26 डिग्री हो तो a का मान ज्ञात करो। ये देखिए इसमें हमें क्या करना है न्यून कोण ज्ञात करना है। तो हम न्यून कोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक बार आपको जो दे रखा है वो हल करके इस प्रकार से करना है जैसे दे रखा है वैसे लीजिए sin 3a बराबर में cos a माइनस में 26 डिग्री। अब इसमें आपको क्या करना है कोण बदलना है, या तो आप sin को बदल लीजिए या फिर cos को बदल लीजिए। तो चलो मैं sin को बदल देता हूं, तो sin थीटा बराबर में क्या होता है cos 90 माइनस में थीटा, यही होता है। तो
ये यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 90 माइनस में 3 है, थीटा की जगह 3 है तो 3 आ जाएगा, बराबर में cos a माइनस में 26 डिग्री आ गया। cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 90 माइनस में 3a बराबर में a माइनस में 26। अब 3a को मैं इधर भेज देता हूँ और 90 26 को इधर भेज देता हूँ, तो 26 इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, 3 माइनस में तो उस साइड भेज दो प्लस में आ जाएगा, तो a प्लस में 3 है, तो ये हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं इसके बराबर में यहाँ पे करवा देता हूँ, तो 6 6 12 नोट तो क्या आएंगे 12 122 को यहाँ पे आ जाएंगे 4। एक बार जोड़ लेते हैं 6 6 12 80 बाई 1 9 10 11 11 1 12 122 आ गया, तो एक का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 122 में हम भाग देंगे 4 का, ऐसे क्या होगा 1 मिनट चेक करता हूँ मैं, 26 डिग्री है, साइन 3 है, 90 माइनस में 3 है, फिर माइनस 3 है, इधर गया प्लस का 3 है, तो यहाँ पे हो गए हमारे 4 है, और 26 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे 6 6 2 1 नाउ 11 11 122 ही आया, तो 122 में हमें भाग देना है 4 का, तो इसमें तो एक का मान आ जाएगा हमारे पास 3, ये क्वांटम में कैसे आ रहा है यहाँ पे, 1 मिनट, 3 1 4 90 110 120 126 आना चाहिए, 4 इधर गए 100 124 सॉरी 124 है, 26 है यहाँ पे, तो 4 असल पर यहाँ पे देंगे तो 122 ही आएगा, इसका शायद आंसर 35 आता है, शायद 35 आएगा, 4 5 20 आगे 1 शून्य और लग जाएगा, 1 शून्य ऐसी कैसे लग जाएगी, इसमें मिसप्रिंट क्या है, इसमें कुछ सवाल में है ना कुछ इसमें मिसप्रिंट है, आपका किताब का सवाल है, एक बार किताब में मोस्ट कितनी बार, क्योंकि अभी तक हमारे पास हमने सिर्फ जो मोस्ट क्वेश्चन दिए थे, हम जो हमें बहुत सारे मिला के रखे थे कि ये जो बेस्ट क्वेश्चन है इस बार पीछे डिस्ट्रिक्ट महत्वपूर्ण है, वो हमने एक साथ में नोट कर लिए, लेकिन इसमें आपको मैंने जो लिखा दिया है इसमें बता दिया कि एक और तो शायद 35 आता है, इस प्रकार का किताब में आपके सवाल है, जिसमें या तो ये यहाँ पे प्लस किस करते हो सकते हैं या फिर माइनस है, यहाँ पे प्लस करेंगे हम 6 में से 6 गया तो 90, फिर 17 आ जाएगा, 70 में से 728 फिर भी नहीं जा रहा है, 70 आएगा 5 4 कर गए 30 728 फिर भी नहीं आया, 24 हो सकता है फिर तो, हाँ शायद 24 ही यहाँ पे देखिए, लेकिन 26 मुझे ऐसे सवाल लग रहा है 26, चलो कोई बात नहीं, जो सवाल जैसा भी है आप ये सवाल डाल लीजिए, इस प्रकार का आपको सवाल देखने को मिल रहा है, उत्तर आप किताब में से निकाल लीजिए, इसके बाद वहाँ से मैं सवाल करता हूँ, टाइम बहुत ही कम है हमारे पास, मैंने प्रश्नावली में ये जो सवाल है वो एक एक मिनट करवा कर दे रखी है आपको, तो उसको आपके साथ मुझे नोट करते रहिए, इस सवाल में हमारा टाइम है वो बहुत ज़्यादा खराब करती है, इसके बाद मैं आपको 5 मिनट कुछ नहीं ले सकता हूँ, ये आपका सवाल है ना, बस ये सवाल पीछे महत्वपूर्ण लगा के लिखिए ना, इस बार रिपीट हो सकता है, एक जो है यूनिफॉर्म क्या हो आपको उसमें आपको एक का मान पूछ ले, एक तो इस प्रकार का है, दूसरा है वो आपके जैसे ब्लॉक में दिया अगर आपको उसको करना होता है, तो 4 मिनट हो गए, आगे 5 मिनट क्वेश्चन है हमारा 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस में 9 tan स्क्वायर थीटा का मान होगा, तो इसमें आपको क्या करना है, वैसे 9 कॉमन लेना है, बचा क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, अब इसमें जो सॉल्यूशन का प्रयोग करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 9 गुना 1 9, यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिया 1 प्लस में sec स्क्वायर थीटा बराबर में tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में sec स्क्वायर थीटा, तो इस प्रकार का उत्तर 9 आ जाएगा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि कोड थीटा को
कोट थीटा को कोसेक थीटा में बदलो, इसमें बदलना है कोसेक थीटा में बदलो। ये प्रश्न था फ्रैक्शन रेशियो जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है। इसको आपको क्या करना होगा, कोट थीटा को आपको ऐसे कुछ लिखना है कोट थीटा की जगह पर कि जिसमें हमें क्या होगा कोसेक थीटा हो, चाहे आप कितना भी गुण कर जाए। इसमें आपको याद होगा कि एक सरल समीकरण होती है जिसमें हम कोट और कोसेक दोनों देखते हैं। तो सरल समीकरण क्या होती है, यहाँ पे लिख दूंगा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं कोट थीटा का मान निकालूंगा, तो कोट स्क्वायर थीटा प्राप्त होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में ये हम प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर द रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में ये हमने समीकरण का प्रयोग कर दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, तब तक आप 6 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 अब हम आगे आपको सीधा सवाल दिखाने वाले हैं। सवाल हल करने की कोई जरूरत नहीं है, एक सवाल और करवा देंगे जिसमें आपको पता होगा। तो चलिए 7 में मैं इसके नीचे करवा दे रहा हूँ। यहाँ पे देते हैं आपको कोट पाई बाई 6 का मान होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पाई की जगह आपको मान लेना है 180 और 180 में आपको 6 का भाग देना है, नीचे 6 है तो 6 का भाग देना है। तो यहाँ पे भाग देंगे कितना आ जाएगा 6 3 30। तो कोट 30 डिग्री का मान होगा आपको, तो यहाँ पे लिख देंगे कोट 30 डिग्री। और कोट 30 डिग्री का मान होता है हमारे पास 60 का मान होता है √3, तो कोट 30 का मान हो जाएगा हमारे पास √3। ये हमारे पास मान आ गया है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है। वीडियो को रोक लीजिए, आगे अगर आपको ऐसा लगता है आगे ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं फास्ट कर रहे हैं तो आप उसको पीछे लेकर के आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है कितने हो गए, 7 हो गए ना, 8 में देखिए। 8 नंबर इसी प्रकार है, एक ले लिया हमने tan पाई बाई 6 और में tan पाई बाई 3 का मान होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पाई बाई 6 वापस मिलता है, 180 में क्या करना है 6 का भाग देना है, और एक बार 180 में हमें कितने का भाग देना है 3 का, 3 की जरूरत पड़ेगी। इसमें भाग देंगे हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री और इसमें भाग देंगे हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान आना है। तो tan पाई बाई 6 का मान है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री जोड़ में tan 60 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान होता है कितना होता है 1/√3 और इसका मान है √3 से √3 कैंसिल, इसका मान आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा अगला 3 कोट 1 बराबर में 4 हो तो कोस स्क्वायर 1 माइनस में sin स्क्वायर 1 का मान होगा। ये सवाल देना मोस्ट लगा के लिख देना, परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। अब जो छोटे क्वेश्चन वो हमने कंप्लीट कर दिए। छोटे क्वेश्चन आप लिखेंगे तो इस प्रकार का आपको एक दो सवाल और देखने को मिल सकता है। तो 8.1 आपको अगर अच्छी तरीके से आती है तो इसके प्रकार का आप सवाल कर सकते हैं। 8.2 में से छोटा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर बात करते हैं 8.4 पर चलते हैं सीधा। 8.2 में सारणी में से मार्क हो जाएगा और 8.3 में से जो कोण का बदलाव आने वाला है वो तय कर लीजिए। और 8.4 में से मैं बड़ी वाली क्वेश्चन बताता हूँ कि कौन सी परीक्षा विषय। देखिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए कि ये है कोसेक a माइनस में sin a, और यहाँ पे देता है हमारे पास sec a माइनस में cos a, और इसके बराबर में हमें लाना है tan a प्लस में cos a। अब एक सवाल नोट कीजिए, शायद किताब में से आपको इस प्रकार का बदलना होता है, आप RHS लेकर कीजिए आपको ये मिल जाएगा LHS। तो इस प्रकार को आप बदल लीजिए, क्या करना है साइन और कॉस बदल लीजिए, फिर ऐसे लिख लीजिए, इस प्रकार का आपको मिल जाएगा। या फिर दोनों इस प्रकार का सवाल है या फिर दोनों में से हल करना पड़ सकता है, कि इसको भी हल करना पड़ता है LHS को भी और RHS को भी। तो इस सवाल को दोनों को एक साथ ऐड कर लीजिए, दोनों को हमें बदलना पड़ेगा। तो इस प्रकार थोड़ा सा सवाल भी मतलब बदलाव की जरूरत है। फिर एक सवाल है इसमें परीक्षा कीजिए महत्वपूर्ण है, cos a माइनस में sin a प्लस में a बट्टा में cos a प्लस में sin a माइनस में 1 बराबर में लिखते हैं हमें cosec a प्लस में cot a। ये इस प्रकार का सवाल है। तो इन दोनों पर आपको सवाल विकल्प करना है, इंपॉर्टेंट लगाना है। दोनों में से एक सवाल को वो करने में आएगा, अथवा में आएगा तो इन दोनों में से आपको देखने में मिल जाएगा।
तो ये 11 नंबर उतार लीजिए। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन बन जाते हैं 1 2 3 4 सवाल बन जाते हैं, यानी कि कुल 15 क्वेश्चन हमारे पास तैयार हो जाएगा। तो इन जो मैंने आपको बता दिए 4 सवाल और ये 2 ये सवाल है, 4 2 6 सवाल पढ़ लो, 6 नंबर एक सवाल पढ़ने वाला कंफर्म, ठीक है। और ज़्यादा हार्ड लेवल का भी हो गया, मीडियम साइज का है। तो एक क्वेश्चन उतार दिया और देखो एक बार मैं पहले तक वीडियो रोक ले उतार ले। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा है आगे वाला, क्वेश्चन नंबर आगे है हमारा 11 हो गया ना। अब 12 नंबर क्वेश्चन दे देता है हमें sec थीटा माइनस में cos थीटा, और कोष्टक में यहाँ पे दे देता है हमें cot थीटा प्लस में tan थीटा बराबर में tan थीटा डॉट में sec थीटा। दोनों में से आपको इसमें से आपको क्या करना है, एलएचएस लेकर हल करना है, और एलएचएस में क्या करना है, साइन और कॉस में बदल दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको सेट करनी होगी। इसके बाद है इस प्रकार का एक प्लस में cos थीटा बटा में 1 माइनस में cos थीटा। इसमें क्या करना है, इसमें आपको हरों का परिमेलन करना है और उत्तर आ जाएगा। एकदम सरल सवाल है, पीछे में पिछले साल पूछा गया था, बेस क्या था, cos की जगह पर sin था, cos की जगह पर sin था। तो इसके बाद इस साल में ऐसा पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद में एक है हमारा 1 माइनस में tan स्क्वायर अल्फा, और एक है हमारे पास में tan स्क्वायर अल्फा माइनस में 1 बराबर में tan स्क्वायर अल्फा। इसमें आपको क्या करना है, कोण की जगह पर हमें अल्फा दे रखा है, कोण की जगह पर हमें अल्फा दे रखा है, ज्यादा घबराने वाली नहीं है। 8.4 का लास्ट अंतिम सवाल है, उसको कीजिए, बस यही है सेम टू सेम, ठीक है। कोण क्या देते हैं, अल्फा दे रखा है। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा एकदम सिंपल सा, sin थीटा बटा में 1 माइनस में cos थीटा बराबर में 1 प्लस में cos थीटा बटा में sin थीटा। अब ये सवाल आप सोच रहे हो कि इस प्रकार का कैसे सवाल आ गया, इसमें आपको क्या कर हो सकता है, दोनों सवालों एक 16 नंबर क्वेश्चन है, आप अपने अध्यापक की सहायता से हल कीजिए। मैंने आपको करवा कर रखा था पीछे एक्स्ट्रा में, तो करवाया था, बहुत सारे बच्चे जानती होगी। cos स्क्वायर cos 6 थीटा बराबर में 1 माइनस में 3 sin स्क्वायर थीटा डॉट में cos स्क्वायर थीटा। इस प्रकार का सवाल है, बेसिक पूछा सकता है। ये आपको मैं एसडब्ल्यू लागू होमवर्क से बोल कर सकता हूँ कि आप अपने अध्यापक की सहायता से इस सवाल को हल कीजिए। करना क्या है भाई, sin स्क्वायर थीटा उसके पावर में 6 में, यानी कि ऊपर तो 2 हो जाएगा और इसके ऊपर 3 हो जाएगा, इसमें भी 2 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, a की क्यूब प्लस में b की क्यूब का सूत्र लगेगा और वो लगा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये थे हमारे 16 क्वेश्चन आज की प्रश्नावली के। ये अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली प्रश्नावली, नौवीं प्रश्नावली को हम जी जान से करवाएंगे। बस 5 सवाल, 4 या 5 सवाल कराएंगे, बस परीक्षा में नहीं मिलेगा, क्योंकि नौवीं प्रश्नावली में से आपको छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत ही कम समय से एक बड़ा क्वेश्चन पूछने जाएंगे और वो हम 4 नंबर लेकर रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले प्रश्नावली तक, तब तक तैयार करते रहें।